देश में डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा माध्यम बन चुके यूपीआई में आज से बड़ा बदलाव लागू हो गया है। नए वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ ही पेमेंट का तरीका अपडेट कर दिया गया है। अब तक यूपीआई से पैसे भेजने के लिए पिन डालना जरूरी होता था, लेकिन अब इसकी जगह बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ने ले ली है। यानी अब यूजर्स अपने फिंगरप्रिंट के जरिए ही पेमेंट कर सकेंगे। ये बदलाव पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और बाकी सभी यूपीआई आधारित ऐप्स पर लागू होगा। भारत में हर दिन करीब 80 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं। सरकार का लक्ष्य इसे 100 करोड़ तक पहुंचाने का है। ऐसे में सिस्टम को और सुरक्षित बनाना जरूरी हो गया था। पिन आधारित सिस्टम में कई बार फ्रॉड के मामले सामने आए हैं। फोन खो जाना या पिन लीक होने पर धोखाधड़ी का खतरा बढ़ जाता है। इसके मुकाबले फिंगरप्रिंट, फेस और आइरिस जैसे बायोमेट्रिक सिस्टम ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। यही वजह है कि अब यूपीआई में भी इस तकनीक को शामिल किया गया है। इस नए फीचर का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को अपने यूपीआई ऐप में जाकर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑन करना होगा। जब आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे और पेमेंट अमाउंट डालेंगे तो स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट देने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करेंगे, पेमेंट तुरंत पूरा हो जाएगा। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां पहले से ही अपने अकाउंट्स के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं। अब यूपीआई में इसके आने से आपको भीड़-भाड़ वाली जगहों पर छिपकर पिन डालने की टेंशन नहीं होगी। ये तरीका न केवल आपकी प्राइवेसी को सुरक्षित रखेगा, बल्कि आपके डिजिटल अनुभव को भी पहले से बेहतर बनाएगा। ये बदलाव डिजिटल इंडिया के सफर में एक मील का पत्थर है। हालांकि शुरुआत में आपको ये थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन सुरक्षा और स्पीड के लिहाज से ये पिन सिस्टम से कहीं ज्यादा बेहतर होने वाला है। अब तक के नियमों के मुताबिक किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ ओटीपी की जरूरत पड़ती थी, मगर अब आज से किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए आपको ओटीपी के साथ साथ पिन, पासवर्ड, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन या फेस आईडी का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है। ये नियम हर छोटे से बड़े ट्रांजैक्शन पर लागू होगा। सरल शब्दों में समझें तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपकी डिजिटल तिजोरी पर लगे 2 अलग-अलग लॉक की तरह होता है। पहले स्तर पर इसमें वो जानकारी आती है जो सिर्फ आपको पता है, जैसे कि आपका सीक्रेट पिन या फिर पासवर्ड। दूसरे स्तर पर इसमें वो चीज आती है जो आपकी पहचान है, जैसे कि फिंगरप्रिंट, फेस आईडी या आपके मोबाइल पर आने वाला ओटीपी। अगर किसी को आपका पासवर्ड पता चल जाए, तब भी वो बिना आपके बायोमेट्रिक या फोन के आपका अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएगा। इस नियम के आने के बाद बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि क्या अब यूपीआई ट्रांजैक्शन में भी ओटीपी की जरूरत होगी। इसका जवाब है नहीं। दरअसल यूपीआई ट्रांजैक्शन पहले से ही 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर काम करता है। आपने देखा होगा कि यूपीआई में सिम बाइंडिंग और पिन के जरिए सुरक्षा पहले से मौजूद है, लेकिन अब अन्य डिजिटल वॉलेट और पेमेंट गेटवे पर भी इसे सख्ती से लागू किया जाएगा, ताकि आपका पैसा हर हाल में सुरक्षित रहे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।